हेलो गाइस, वेलकम टू माय दास यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड इतिहास में जो परमार वंश में हमने 1 से लेकर 37वें शासक यानी कि अजयपाल तक हमने कवर किया हुआ है कनकपाल से। तो लास्ट 3 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल मेदास हल्द्वानी के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर आप उनको देख लीजिए, ठीक है ना। सबका जो है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। तो गाइज, इसमें जो है आज हम उत्तराखंड के इतिहास का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, ठीक है। और गाइज, ये जो लेक्चर हम कवर करते हुए चलेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी हम करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको जो है ये मदद करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो गाइज इसमें पहली बात करेंगे आज हम जो पवार वंश का पहला शासक है। तो गाइज ये कनकपाल, अजयपाल, ललित शाह, आनंदपाल। सो गाइज कनकपाल को लेके बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ था, हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो कनकपाल ही जो है अंततः हमने देखा कि जो कनकपाल ही है वो क्या है, पवार वंश का संस्थापक है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो है अजयपाल को भी ये बताया है, लेकिन आंसर होगा ए, कनकपाल सही आंसर होगा, ठीक। ऐसे ही पवार वंश का दूसरा शासक, जो पवार वंश का दूसरा शासक है ये गाइज श्यामपाल, पद्मपाल पद्मपाल हुआ है, ठीक है। अजयपाल और भानु प्रताप। सो गाइज अजयपाल तो होगा 37वें नंबर का शासक, श्यामपाल इसमें ए आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पवार वंश का जो तीसरा शासक है वो कौन था, ये पूछा गया हमें। तो गाइज तीसरा शासक जो है यहाँ पर पद्मपाल, पद्मपाल, अजयपाल और भानु प्रताप। तो गाइज इसमें राइट आंसर होगा पद्मपाल, ठीक है। आगे है 52 गढ़ों में से पहला गढ़ कौन सा था। 52 जो गढ़ थे गाइज, उसमें जो है पहला गढ़ कौन सा था ये हमें पूछा गया है। तो गाइज नागपुरगढ़ ऑप्शन है, सुजानगढ़ ऑप्शन है, ऊपूगढ़ ऑप्शन है और लोधनगढ़। ये ऊपूगढ़ वही जहाँ कपू चौहान था शासक, ठीक है ना। तो आंसर होगा गाइज नागपुरगढ़, ठीक है ना। और नागपुरगढ़ ये जौनपुर परगना क्षेत्र चमोली में पड़ता है। अन्य नाम जो है इसका नागनाथगढ़ भी है। और अंतिम गणपति जो है यहाँ पर जो था, अगला क्वेश्चन वही आने वाला है, ठीक है। 52 गढ़ों में से अंतिम गढ़ कौन सा था गाइज, नागपुरगढ़, सुजानगढ़, ऊपूगढ़ और लोधनगढ़। तो गाइज हमने उधर देखा था जो 52वां गढ़ हमने माना था, लोधनगढ़ को माना था, ठीक है ना। अब आगे है अगला क्वेश्चन, नागपुरगढ़ का जो अंतिम गणपति था वो कौन था। ऑप्शन है भजन सिंह, मोहन सिंह, कीर्ति सिंह और अजयपाल। सो गाइज इसमें ऑप्शन हमारा राइट होगा भजन सिंह। क्या होगा, भजन सिंह। गाइज अगर आपने जो है पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं परमार वंश के तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले तीनों लेक्चरों को कंप्लीट देखिए, आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइज अगला पवार वंश का जो 24वां शासक है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है कि पवार वंश का 24वां शासक या 49वां शासक कौन था। जैसे फतेहपति शाह 49वें होंगे, 37वें शासक अजयपाल होंगे, ऐसे गाइज 24वें शासक स्वर्णपाल होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जो है लखनदेव 28वें शासक होंगे, जगतपाल जो इम्पोर्टेंट है 34वें नंबर के शासक होंगे। सो गाइज ये सारे जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में यही सबको कवर कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। चलिए, जो पवार वंश का 24वां शासक है गाइज, पढ़ा था हमने सोनपाल, अजयपाल, कांतिपाल, कनकपाल। तो आंसर होगा सोनपाल या स्वर्णपाल इसे बोला गया है। आगे है गाइज अगला क्वेश्चन, किस शासक ने 2 राजधानियां बनाई। तो गाइज सोनपाल या स्वर्णपाल मैंने आपको बताया था, भिलंग घाटी में खस्सों को इसने पराजित करा था। यहाँ पर जो है राजधानी भी इसने बनाया था, एक चांदपुरगढ़ी हो गया था राजधानी, दूसरा भिलंग घाटी या सोना भिलंग इसको हमने बोला था। तो ये वही सोनपाल है या स्वर्णपाल जो कि 24वें नंबर का शासक है। 2 राजधानियाँ इसने बनाई, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे गाइज अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अशोक चल्ल ने चांदपुर गढ़ी पर हमला किया था। तो गाइज जो अशोक चल्ल है ये नेपाल का शासक है, ठीक है ना। तो चांदपुर गढ़ पर किसने हमला किया था ये पूछ रहा है, सॉरी किसके शासनकाल में किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइज आनंदपाल, अजयपाल, कांतिपाल और कनकपाल हमें ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज इसमें आंसर होगा ए, आनंदपाल, जो कि हमारे
जो हैं इधर पवार वंश के शासक हैं। 1191 ईस्वी से 1210 ईस्वी का इनका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो ये जो है इनके समय में अशोकचल जो कि नेपाल के राजा हैं, उन्होंने जो है हमला किया। आगे बात करते हैं, स्वर्णपाल 24वें नंबर के शासक थे। तो पवार वंश का 25वां शासक कौन था? तो गाइज इसमें ऑप्शन है आनंदपाल, अजयपाल, कांतिपाल और कनकपाल। तो गाइज यहाँ पर है कांतिपाल ऑप्शन राइट। 25वें शासक ये थे, ठीक है ना। और नागपुर गढ़ को इन्होंने राजधानी बनाई थी, ठीक है। आगे है कंडारागढ़ की स्थापना किसने की? तो गाइज आनंदपाल, अजयपाल, कांतिपाल और कनकपाल। तो फिर से सी ऑप्शन यानी कि कांतिपाल ने ही जो है कंडारागढ़ को राजधानी बनाया था। आगे है गाइज भिलंग घाटी के युद्ध में किसने खसों को पराजित कर भिलंग घाटी को राजधानी बनाया? तो गाइज भिलंग घाटी को जो राजधानी बनाया था खसों को पराजित करके सोनपाल या स्वर्णपाल, ये 24वें नंबर के शासक थे। इन्होंने जो है इसको राजधानी बनाया था। आगे है नागपुरगढ़ को राजधानी किसने बनाया? नागपुरगढ़ को जो है गाइज राजधानी बनाने वाले शासक सोनपाल, अजयपाल, कांतिपाल या कनकपाल। तो गाइज वही 25वें शासक कांतिपाल हैं। इन्होंने ही जो है नागपुरगढ़ को राजधानी बनाया था, ठीक है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, पवार वंश का जो 28वां शासक है वो कौन है गाइज? तो गाइज ये लखनदेव या लसणदेव इनको बोला गया है। ये 1310 से 1333 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये लखनदेव या लसणदेव होंगे 28वें शासक। अगला क्वेश्चन है, भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसकी जो है ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है लखनदेव, अजयपाल, जगतपाल या आनंदपाल। तो भिलंग घाटी का प्रथम शासक जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं लखनदेव, जो कि 28वें नंबर के शासक हैं, ठीक है। वर्तमान में पुराना दरबार संग्रहालय जो कि टिहरी में है, वहाँ पर जो है इसको रखा गया है, इनकी ताम्र मुद्रा को। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश का 29वां शासक कौन था? गए सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये कलेक्शन जो है आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये आपका है अगला क्वेश्चन 29वां शासक। तो गाइज इसमें अनंतपाल, अजयपाल, जगतपाल या आनंदपाल। तो ऑप्शन होगा अनंतपाल या अनंतपाल द्वितीय भी आप इसे बोल सकते हैं। 1333 से 1345 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनका जो अन्य नाम है वो है मुकुंद देव, ठीक है ना। और गाइज ये भिलंग घाटी का शासक ही है। अपने नाम की मुद्रा छापने वाला गढ़वाल का ही पहला शासक भी है, ठीक है ना। और जो धारसिल अभिलेख है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में तो वहाँ पर जो है इनका एक ताम्रलेख जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जो है गाइज मंदाकिनी नदी घाटी के धारसिल गांव में ये स्पेशली है। और गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त जो सबसे प्राचीन ताम्र अभिलेख बताया जाता है या सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो धारसिल अभिलेख ही है, ठीक है। तो ये अनंतपाल का है, अनंतपाल द्वितीय भी आप इसे बोल सकते हैं। अगला है पवार वंश का 34वां शासक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज अनंतपाल तो पढ़ लिया, अजयपाल अभी 37वें हैं, जगतपाल या आनंदपाल। तो सी ऑप्शन 34वें नंबर के शासक हैं जगतपाल, जो कि 1445 से लेके 1460 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का ताम्रपत्र है जिसे पवार वंश का पहला शासक साक्ष्य माना जाता है। क्वेश्चन होगा किसने दान किया? ये शासक की जगह साक्ष्य आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि जो प्रूफ है उसको, ठीक है ना। तो गाइज ये जो है अनंतपाल, अजयपाल, जगतपाल या आनंदपाल। तो गाइज सॉरी, अगला क्वेश्चन ये था रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का ताम्रपत्र जिसे पवार वंश का पहला साक्ष्य माना जाता है किसने दान किया? तो गाइज ये जगतपाल ने ही किया था, 34वें नंबर के शासक हैं। अगला क्वेश्चन है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग ताम्रपत्र के अनुसार पवार वंश का शासक था। तो गाइज पवार वंश का शासक जो है यहाँ पर बताया गया है जो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, पवार वंश का संस्थापक होना चाहिए था, ठीक है। तो ये संस्थापक जो है कनकपाल को बताया गया है। आगे है
अजय पाल पवार वंश का कौन सा शासक था? तो गाइज 37वें नंबर के शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजय पाल ने कितने वर्षों तक शासन किया? अगला क्वेश्चन है। तो गाइज अजय पाल ने जो है लगभग 31 वर्षों तक शासन किया था। तो ए ऑप्शन राइट होगा। सो गाइज जो ये सीरीज आप देख रहे हैं ना 209 2010 सॉरी 210 211, तो गाइज ये जो है ना अभी जो पुराने लेक्चर हैं, पिछले लेक्चर हैं जो अभी हमने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा नहीं है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो वो वहाँ पर कवर होंगे। ठीक है ना। इसके लिए अभी आगे वीडियो लेक्चर आएंगी तब आप इसे समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है गाइज, किस पवार शासक ने 52 गढ़ों को 1515 ईस्वी में विजित किया? तो गाइज कनक पाल, अजय पाल, भानु प्रताप शाह, जगत पाल। तो गाइज हमने लेक्चर में पढ़ा अजय पाल। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पुराने लेक्चरों को फिर से जो पिछले 3 लेक्चर कवर किए हैं उन्हें ज़रूर आप लोग देख लें। आगे है गढ़वाल शब्द का जन्मदाता कनक पाल, अजय पाल, भानु प्रताप शाह, जगत पाल। तो गाइज ये है अजय पाल। ठीक है। शिव प्रसाद डबराल ने मौलाराम को बोला है। अगला क्वेश्चन वही है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो गढ़वाल शब्द का जन्मदाता है वो बोला है इन्होंने मौलाराम। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो सिकंदर लोदी है ये किस शासक के समकालीन था? सिकंदर लोदी किस शासक के समकालीन था? सो गाइस ये सिकंदर लोदी जो है ना ये है मौलाराम, अजय पाल, जगत पाल या कनक पाल। सो गाइज ये है अजय पाल के समकालीन शासक। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मौलाराम, अजय पाल, जगत पाल या कनक पाल? तो गाइज अजय पाल को ही माना जाता है। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का अशोक, आदिनाथ, गढ़वाल का युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र कहा जाता है? तो गाइज मौलाराम ऑप्शन में है हमारे, अजय पाल भी ऑप्शन में है, जगत पाल और कनक पाल। तो राइट आंसर होगा अजय पाल। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया है, मापन प्रणाली पाथा की जगह धर्म पाथा या धूली पाथा को चलाया मौलाराम, अजय पाल, जगत पाल या कनक पाल? सो गाइज यहाँ पर भी जो क्वेश्चन होगा ये होगा अजय पाल। ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी देवलगढ़ जो छोटा सा पहाड़ी इलाका है जो कि श्रीनगर को बनाया होगा? जो हो रहा है तो गाइज इसको को कर लीजिएगा। तो ये मौलाराम, अजय पाल, जगत पाल, कनक पाल। तो गाइज अजय पाल आंसर होगा। ठीक है। आगे है, किस शासक ने राजेश्वरी मंदिर कुलदेवी देवलगढ़ श्रीनगर में बनाया? तो गाइज मौलाराम, अजय पाल, जगत पाल, कनक पाल। तो गाइज अजय पाल ने। ठीक है ना। पहला शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया? तो गाइज ये भी अजय पाल है। और पहला शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो गाइज यहाँ सोमचंद, कीर्तिचंद, बाज बहादुर चंद और अभय चंद। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा हमारा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के समय में जो है गाइज, हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सोल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे परमार वंश के प्रैक्टिस सेट की। तो पहले शासक से लेके 37वें शासक यानी कि कनकपाल से लेके अजयपाल तक हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे। आज जो है पार्ट 2 को हम कवर करेंगे इसमें। लेकिन गाइज, हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सोल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे परमार वंश के प्रैक्टिस सेट की। तो पहले शासक से लेके 37वें शासक यानी कि कनकपाल से लेके अजयपाल तक हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे। आज जो है पार्ट 2 को हम कवर करेंगे इसमें। लेकिन गाइज ये प्रैक्टिस सेट आप तब करें जब आपने पिछले 3 लेक्चर को देखा है और उसे कवर किया हुआ है। ठीक है। अगर पिछले 3 लेक्चर आपने देखे नहीं हैं तो आप मेधा सोल्दानी की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर विजिट करके आप तीनों लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक। और एक प्रैक्टिस सेट जो है वो भी आप वहाँ पर ऑलरेडी है। तो ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। 52 गढ़ों का वह शासक जो अपने प्रथम युद्ध में 1491 ईस्वी में कीर्तिचंद से पराजित हुआ? ऑप्शन है मौलाराम, अजय पाल, जगत पाल और कनक पाल। तो गाइस राइट आंसर होगा अजय पाल। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, 1492 ईस्वी में अजय पाल ने अपना दूसरा युद्ध किसके साथ लड़ा? तो गाइस उधर लेक्चर में हमने बात की थी सोमचंद, कीर्तिचंद, बाज बहादुर चंद या अभय चंद। तो कीर्तिचंद के साथ में ही ये लड़ा था। सो गाइज
ये बातें हम लेक्चर में कवर किए हुए हैं। लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप रेड टी शर्ट लगाएं। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल के समय कोलीगढ़ का शासक कौन था? सो गाइज, अजयपाल के समय जो कोलीगढ़ है यहाँ का शासक कौन था? कोलीगढ़ था गाइज दूसरे नंबर का गढ़। ठीक है, जो कोलीगढ़ था ये दूसरे नंबर का गढ़ था, क्योंकि यहाँ का जो शासक था ये था आपका झगड़ सिंह। तो गाइज झगड़ सिंह पहला ही है, नरवीर सिंह गुसाई नहीं होंगे। कोलीगढ़ का शासक झगड़ सिंह है, जहाँ पर नेगी जाति को एक कैद किया हुआ था। अजयपाल ने जो है झगड़ सिंह ये नेगी जाति को जो है यहाँ से मुक्त किया था और झगड़ सिंह को पराजित किया था। ठीक है ना। पहला गढ़ नागपुरगढ़ था और दूसरा गढ़ कोलीगढ़ था। ठीक, अगला का क्वेश्चन है गाइज, अजयपाल के शासनकाल में जो नागपुरगढ़ है वहाँ का शासक कौन था? ये नागपुरगढ़ जो है पहला गढ़ था। ठीक है ना। तो यहाँ का शासक कौन था ये पूछ रहा है। झगड़ सिंह, नरवीर सिंह गुसाई, पप्पू चौहान, नीलू गुसाई। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सॉरी बी ऑप्शन होगा, नरवीर सिंह गुसाई आंसर होगा, क्योंकि नरवीर सिंह गुसाई में हमने कहानी में पढ़ा था इनके पास एक मणि थी जो लोहे को सोने में बदल देती थी करके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी और देहरादून। सो गाइज ये बोला जाता है गढ़वाल की दिल्ली श्रीनगर को, क्योंकि गाइज जैसे 17 बार दिल्ली में आक्रमण हुआ, बार बार पुनर्स्थापित किया गया दिल्ली को, ऐसे ही श्रीनगर में भी 11 बार आक्रमण हुआ था और 11 के 11 बार जो है इसे पुनर्स्थापित कर लिया गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है गाइज, अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को विजित करने के पश्चात जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया था? श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी और देहरादून। सो गाइज ये बनाया गया था श्रीनगर में, और यहीं पर कप्पू चौहान की कहानी मैंने आपको बताया था। तो जो ऊपूगढ़ है 13वां नंबर का गढ़ होगा, उनके शासक थे कप्पू चौहान, वहाँ के शासक थे जो कि महान शासक थे। इन्होंने महोत्सव में आने से मना कर दिया था अजयपाल के। ठीक है ना। अजयपाल ने चेतावनी दी, फिर भी नहीं माने और अंततः जो है स्वाधीनता को भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊपूगढ़ का शासक कौन था? ऑप्शन है कप्पू चौहान, नरवीर सिंह गुसाई, पप्पू चौहान या नीलू गुसाई। तो गाइस कप्पू चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी तुलना पक्षियों में गरुड़ और पशुओं में शेर से की है? तो ऑप्शन है कप्पू चौहान, नरवीर सिंह गुसाई, पप्पू चौहान या नीलू गुसाई। तो गाइज फिर से वही आंसर है कप्पू चौहान। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कप्पू चौहान का जो सेनापति था उसका नाम देबू, शिव, राम या ज्योति सिंह। तो गाइज ऑप्शन होगा ए, देबू नाम था। अगला है, किस शासक ने अजयपाल की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया? तो गाइज हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊपूगढ़ के शासक थे कप्पू चौहान ए ऑप्शन। इन्होंने जो है इसे स्वीकार नहीं किया। 13वें नंबर का गढ़ ये था। वीर तुम जीते और हम हारे, अजयपाल ने यह बात किसके लिए कही है? ऑप्शन है कप्पू चौहान, नरवीर सिंह गुसाई, पप्पू चौहान और नीलू गुसाई। सो गाइज लेक्चर में हम लोग ये बात कर चुके थे, अंततः कप्पू चौहान के लिए ये बातें अजयपाल ने कही थी। ठीक है ना। तो ये है कहानी। आगे है, कौन अपने अंतिम समय में गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हो गया? सो गाइज ये हो गया था कप्पू चौहान। मैंने आपको बताया था जैसे कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ऐसे यहाँ पर ये गोरखनाथ का अनुयायी हो गया था। आगे है गाइज, सरौला ब्राह्मण खाना बनाने के लिए जो नियुक्ति की, ये की थी गाइज अजयपाल ने। ठीक है, कप्पू चौहान, नरवीर सिंह गुसाई, पप्पू चौहान, तो अजयपाल आंसर होगा। आगे है, सरौला ब्राह्मण 1904 का गठन हुआ। सरौला ब्राह्मण 1904 का गठन हुआ। तो गाइज ये जो सरौला ब्राह्मण है ये जो गठन हुआ है ये कीर्ति शाह के शासनकाल में हुआ है, नरवीर सिंह गुसाई के हुआ है, या पप्पू चौहान या अजयपाल के शासनकाल में हुआ है? अजयपाल ने जरूर जो है यहाँ पर सरौला ब्राह्मण की नियुक्ति जरूर की थी, लेकिन सरौला सभा की नियुक्ति अजयपाल ने नहीं की थी। तो राइट आंसर होगा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के टाइम पीरियड में 1904 में सरौला सभा की स्थापना हुई थी। आगे है, सरौला सभा 1904 गढ़वाल सभा में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1914, 1915, 1948 और 1949। तो गाइज आंसर होगा ए, 1914 में गढ़वाल सभा में इसे शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन छीना था?
तो गाइज इसमें ऑप्शन है कीर्ति शाह, कतियों शासकों से नरवीर सिंह गोसाई, पप्पू चौहान या अजय पाल। तो गाइज बताया जाता है कि जो अजय पाल है, अजय पाल ने ही जो है कतियों शासकों से ये छीना था। अगला क्वेश्चन है अजय पाल की मृत्यु कब हुई? 1515, 1519, 1540 या 1565। तो गैज 1519 में अजय पाल की जो है मृत्यु हो गई। तो गैज इस तरीके से जो अभी हमने 3 लेक्चर कवर किए थे परमार वंश में, कनकपाल से लेके 37वें शासक अजय पाल तक, यानी कि पहले शासक से लेके 37वें शासक तक। तो उन लेक्चरों का हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कवर कर चुके हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गैज अगर ऐसे ही आपको जो है लेक्चर चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए। और आप जिस भी सब्जेक्ट पे जो है आपको लेक्चर चाहिए, आप मेहदाय सल्दवानी की प्लेलिस्ट में जाइए। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्टों का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो गाइज इस तरीके से लेक्चर हो गया कवर। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम अब अजय